अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आपने साइंस का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा, वो चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। हमने चैप्टर केमिस्ट्री का लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इज़ मैटर अराउंड अ स्फीयर। बच्चों, as you know that anything which occupies space and has mass is known as matter। यानी हर वो चीज़ जिसका कुछ वज़न हो, जो जगह घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ये आपने पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम वो क्लासिफिकेशन हमारी मैटर की जो हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ा, उसमें फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन थी। यहाँ हम केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की पढ़ेंगे। मैटर जो है बच्चों, ये केमिकली दो मेन कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। एक है प्योर बच्चों, दूसरा है इम्प्योर। अब प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है? Pure. It is a material containing particles of only one kind, having a definite set of properties. Pure substances include elements and compounds. For example, oxygen, hydrogen, water, carbon dioxide. प्यारे बच्चों, जो प्योर चीज़ें होती हैं, प्योर ऐसा मादा होता है जिसके अंदर एक ही किस्म के ज़र्रात पाए जाते हैं और जिनकी ख़ास किस्म की खासियतें होती हैं। प्योर सब्सटेंस होते जो हैं बच्चों, उनमें एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल इसकी ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है बच्चों। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन के आटमों से मिलके बना है। इस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आटमों से मिलके बना है। अब वाटर जो हमारे पास, ये कंपाउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये कंपाउंड हैं दोनों। यानी वाटर जो है ये ऑक्सीजन के साथ एक ख़ास रेशियो के अंदर मिला हुआ है, 2:1:2 रेशियो जो है। और वाटर के अंदर बच्चों देखोगे, ये वाटर ही के ज़र्रात का बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें जो इसकी रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन की, ये रेशियो भी बच्चों बिल्कुल जो है एक फिक्स्ड रेशियो है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। इम्प्योर क्या होता है? इट इज़ ए मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बच्चों ये ऐसा मादा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रात तो पाए जाते हैं और उन ज़र्रात की अलग अलग खासियतें होती हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जो हैं बच्चों, उनमें टी होती है, हमारी जो हम घर में चाय बनाते हैं, हवा है, सिरप है, मिल्क है, सॉइल है। बच्चों चाय देखोगे, इसमें पानी भी होता है, इसकी अलग प्रोपोर्शन है, पत्ती अलग डाली जाती है, दूध इसका अलग डाला जाता है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं। इसी तरह एयर देखोगे आप, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फौज वगैरह है। यानी हर एक चीज़ें जो पाई जाती हैं इनकी कोई ख़ास प्रोपोर्शन नहीं होती है। इसी तरह शरबत, किसी किस्म की ठंडा वगैरह आप पियेंगे, मुख्तलिफ़ प्रोपोर्शनों में उसके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं। हमारा मिल्क है, देखेंगे इसके अंदर ज़्यादातर तो आपको पानी मिलेगा, इसके अंदर फ़ैट्स भी होते हैं, इसके अंदर हाइड्रेट्स भी होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, फ़ैट्स भी होते हैं। इस तरह मिट्टी को ले लीजिएगा आप, सॉइल को, इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात जो हैं बच्चों ये पाए जाते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने पढ़ा एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? ये बेसिक चीज़ें हैं हमारे, यानी समझने के लिए, चैप्टर को आसान बनाने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। एन एलिमेंट इज़ ए प्योर सब्सटेंस। एक एलिमेंट जो होता है ये ख़ास चीज़ होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल,
जिसमें एक ही किस्म के ज़र्रे पाए जाते हैं, जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर आटम्स कहते हैं बच्चों। इट कैन नाइदर बी बिल्ट अप और ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस। अब एलिमेंट को अगर हम तोड़ना चाहें बच्चों, ये नहीं टूट सकता है दो या दो से ज़्यादा ज़र्रों में बाय एनी नोन फिज़िकल और केमिकल मेथड। कोई भी हम फिज़िकल या केमिकल मेथड अप्लाई करें तो इनको तोड़ना नामुमकिन है। जैसे कापर है बच्चों, कापर तोड़ेंगे तो कापर ही के ज़रे बनेंगे। सिल्वर जो है ये सिल्वर के ज़रात बनते हैं। इसी तरह कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड इज़ ए प्योर सबस्टेंस, ये भी प्योर सबस्टेंस होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। जब कीमियावी तौर पे हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को आपस में ख़ास निस्बत के अंदर, रेशियो के अंदर जोड़ेंगे बच्चों, कंपाउंड बन जाता है। जैसे वाटर हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आ गया बच्चों मिक्सचर। इट इज़ ए मटीरियल ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेज। ये तो इम्प्योर में आता है। मिक्सचर एक ऐसा यानी चीज़ होती है बच्चों जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाते हैं किसी भी निस्बत में, विदाउट एनी केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस, बग़ैर कोई कीमियावी तब्दीली रोनमा होने के। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर जो होता है बच्चों ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस तो ऐसा मिक्सचर होता है बच्चों जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करें। और जो हेटेरोजीनियस होता है बच्चों, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ये तो हमें सस्पेंड हुए नज़र आते हैं, विजिबल होते हैं, तो हम सामने से इनको देख सकते हैं। अब इसका फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान क्या फ़र्क है अजीज़ तलबा। A compound is formed from its constituent element as a result of chemical reaction। एक कंपाउंड जो है बच्चों ये तैयार हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटों से एज ए रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे एक कीमियावी रिएक्शन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, यानी हमारे पास एक कार्बन दो ऑक्सीजन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कंपाउंड बन जाता है। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये केमिकल रिएक्शन बन जाती है। यानी जो लेफ़्ट साइड वाला होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड वाला होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन बन जाती है बच्चों। मिक्सचर के अंदर आप देखोगे the mixture is obtained from its elements components as a result of physical change। मिक्सचर के अंदर बच्चों चाहे केमिकल एलिमेंट हों, कंपाउंड हों, इसके ज़रात को जब हम आपस में मिलाते हैं ये इसके अंदर फ़िज़िकली तब्दीली आ जाती है। यानी फ़िज़िकली इनको यानी आप जब शरबत बनाते हैं फ़िज़िकली हर चीज़ को, यानी पानी के अंदर खांड डाल दो, नमक डाल दो, नींबू डाल दो, जो भी डालेंगे आप, तो एक तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती है और वो फ़िज़िकली मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ़िज़िकली मिल जाते हैं आपस में। उसके बाद दूसरा फ़र्क बच्चों जो कंपाउंड का है, इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। ये हमेशा होमोजीनियस है। क्यों, ये कंपाउंड तब भी बनता है जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक एलिमेंट दूसरे के साथ मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, बन जाएगा। और ये होमोजीनियस ही होता है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो तब ये रिएक्शन नहीं बन सकती है, ये कंपाउंड नहीं बन सकता है। तो हमारा जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। तीसरा फ़र्क जो है बच्चों, इन ए कंपाउंड
द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। हाँ, इसके अंदर जब एलिमेंट मिलाए जाते हैं एक ख़ास निस्बत में मिलाए जाते हैं। अगर आपको वाटर चाहिए, वाटर के लिए आपको एक मालिक्यूल वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन आटम लेने हैं, एक ऑक्सीजन का लेना है, तब आपका वाटर बनेगा। अगर वेट में थोड़ा भी फ़र्क आ गया, हम 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं तो दो ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो वो वाटर नहीं बनेगा, बल्कि हाइड्रोजन पर गैस बन जाएगी। लिहाजा एक कंपाउंड के लिए ये लाजम होता है, कंपाउंड तभी बनता है जब इन चीज़ों को आप एक ख़ास निस्बत से यानी